So good morning and welcome. आज हमारा डे 18 है, तो हमारी जर्नी ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा हो चुकी है एंड वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ मैजिक इन आवर ओन लाइफ. छोटे छोटे मैजिक हो भी रहे हैं, प्लस सबसे ज्यादा मन में खुशी रहने लग गई है. डू यू पीपल एग्री विद मी कि हम लोग पहले से खुश रहते हैं? Yes. या एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग विच हैपेंस. क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपकी फीलिंग्स शिफ्ट होती हैं, तो वो हम सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर जितने भी प्रैक्टिसेस हम दिल से कर रहे हैं और जैसे बुक बता रही है वैसे कर रहे हैं, तो पक्का कुछ ना कुछ हो रहा है हमारी जिंदगी में. वी विल बी शेयरिंग अबाउट इट सम टाइम लेटर इन द सेशंस. तो आज का सेशन शुरू करते हैं. आई विल जस्ट शेयर द बुक. हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? दीपिका जी. हाँ जी. ओके, सो दीपिका के अलावा बाकी सब लोग प्लीज म्यूट में चले जाएं ताकि कोई डिस्टरबेंस नहीं और हम आराम से इसको समझ सके. हाँ जी, पढ़े. Day 18, the magical to-do list. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpotts, novelist and poet. ओके, तो ये कह रहा है कि मैजिक तो हर जगह है. जो पूरी दुनिया है वो जादू से भरी हुई है. चारों तरफ हमारे जादू है. वो सिर्फ वेट कर रही है कि हम अब कितने शार्प हो गए हैं. विट्स का मतलब होता है कि जब आप खुशी से हर चीज में आप उस जादू को ढूंढ पाओ. अब विट्स का मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो जैसे हम कहते हैं ना, ये बंदा बड़ा विट्टी है, हर बात पे ना कुछ ऐसा बोल देता है कि सबको हंसी आ जाती है, खुश सब लोग हंसना शुरू हो जाते हैं. वो सेंटेंस ही ऐसा बोलता है. तो बड़ा विट्टी है. तो विट्टी का मतलब यहाँ पर हम जो लेंगे वो ये है कि हम जब अमेज्ड होके जादू किसी को देख के जब हम खुश होते हैं ना और कहते हैं वाह क्या बात है, तो हम उस हिसाब से जब किसी चीज को देखना शुरू करें. पर अभी तो हम इतने शार्प हुए ही नहीं कि हमें जादू दिखता ही नहीं है. जादू तो चारों तरफ है हमारे. तो जादू तो हर तरफ है, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि क्या हम इतने चौकन्ने हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं, इतने शार्प हो गए हैं, या हमारे को जादू की पहचान हो गई है कि हमें हर जगह जादू दिखना शुरू हो गया है. तो इस बुक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इसके बारे में समझेंगे कि जादू तो हर तरफ है और उसको पहचानने के लिए क्या हम इतने शार्प हो गए हैं. 18 दिन 17 दिन की प्रैक्टिस में कुछ तो शार्पनेस आई है ना हमें. जब पहले दिन हमने पढ़ा था मैजिक के बारे में तो हमें वो जादू कहीं दिखता नहीं था. पर जब अब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें जादू की पहचान हो गई. ये भी जादू है, वो भी जादू है, लाइट आ रही है तो ये भी जादू है ना. और हम बोल पा रहे हैं, ये भी एक जादू है. तो अब हमें जादू को पकड़ना आ गया है, तो कुछ कुछ हम शार्प हो गए हैं उस जादू को पकड़ने के लिए. जितने हम शार्प होते जाएंगे उतना ही हमें जादू हर तरफ दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जादू तो हर जगह है. हाँ जी, पढ़े. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more so it can do far more magical things for you. ओके, तो हमने अभी तक जो आज तक 17 दिन में पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि मैजिक हमारा दोस्त है, जादू है. ये ग्रेटिट्यूड जो है वो हमारा दोस्त बन गया है. धीरे धीरे बन रहा है ना हमारा दोस्त, दोस्ती हो रही है. अभी इतनी पक्की नहीं हुई है, पर हाँ कच्ची पक्की चल रही है. पहले तो थी नहीं, फिर कच्ची कच्ची होनी शुरू की, अब थोड़ी कच्ची पक्की हो रही है. तो अभी इतनी पक्की दोस्ती नहीं हुई है क्योंकि हम उतना प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं ग्रेटिट्यूड को जितना हम करेंगे आगे आगे जाकर. तो इतना समझ आ गया कि ग्रेटिट्यूड हमारे काम की चीज है और हमारी हेल्प करती है.
और जो हमारे काम की चीजें है और हमें हेल्प करती तो हमारी दोस्त है वो। अगर वो हमारी दोस्त है तो हम उसके ऊपर जब भी कोई परेशानी आती है हम उसके ऊपर लीन कर सकते हैं ना, हम उसका सहारा ले सकते हैं। ये चीज समझ आ गई है। चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो पैसा है। अभी तक हमने यही पढ़ा ना कि जहां पर भी हमारी जिंदगी में इन सब चीजों को, लाइफ की जितनी भी एरियाज हैं उसमें जब भी कोई परेशानी आ रही है तो वहां पर हमें हेल्प करने के लिए ग्रेटिट्यूड है। और जब हम ग्रेटिट्यूड का हेल्प लेते हैं, उसका सहारा लेते हैं, when we lean on gratitude we are able to transform that area। हम उस परेशानी से निकल पाते हैं, हम उस मुश्किल की घड़ी से या मुश्किल सिचुएशन से अपने आप को पार कर पाते हैं। सो ग्रैटिट्यूड हमें एक ऐसे दोस्त का सहारा देता है, ऐसा सहारा देता है जो हमारा साथ नहीं छोड़ता है, हम ही साथ छोड़ देते हैं उसका। तो अभी हम ये सोच सुनने वाले हैं इस वाले चैप्टर में कि किस तरह से हर एरिया में, हर काम में। So it says today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magic, इससे भी ज्यादा जितना हमने मैजिक अभी तक एक्सपीरियंस किया है उससे कहीं ज्यादा ये मैजिक हमारी जिंदगी में कर सकता है ग्रेटिट्यूड। हाँ जी पढ़िए। Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frizzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best effort, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seems to be getting worse. ओके पॉज। अब बताएं, ये यहाँ जो लिखा है ये हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स है। ठीक है, Yes. एवरी डे लिटिल लिटिल प्रॉब्लम्स आती हैं और कभी कभी वो इतनी सारी हो जाती है इकट्ठी, समझ नहीं आता कौन सी वाली को पहले करूं। लगता है कि यार चारों तरफ से गिर गया कि अब क्या करूं यार, पहले किसको करूं। अब बच्चों को खाना भी देना है और ऊपर से घर में मेहमान भी चले आए हैं, उनको भी अटेंड करना है। अब सूखने डाले हुए हैं, कोई उतारने के लिए नहीं है, वो भी उतारने हैं, उनको भी संभालना है। बारिश का मौसम होने वाला, बारिश आ गई तो वो भी भीग जाएंगे। तो इतना कुछ दिमाग में चल रहा है, समझ नहीं आ रहा किसको पहले करूं। समझ ही नहीं आ रहा है। और कभी कभी ये होता है कि आप इतना थक जाते हो पूरा दिन काम कर करके, लगता है कि हाय थोड़ा सा आराम मिल जाता, कोई तो मेरी हेल्प कर देता ताकि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती, और 10 मिनट बैठ तो जाऊं। एक खत्म होता है दूसरा काम शुरू हो जाता है। सुबह का नाश्ता बना के हटो, घर संभालना बंद शुरू हो जाता है, घर संभालना खत्म करो तो लंच का टाइम हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ चला ही जा रहा है। 5 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिल रहा। कोई तो होता है जो मुझे ब्रेक दे देता और मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है। या कभी ऐसा होता है कि कोई परेशानी है जिसका आपको हल नहीं समझ आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऊपर कुछ काम करवाया था। मेरे पास ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा कमरा बनवाया, बिकॉज मैंने ओवरहेड टैंक्स को ऊपर शिफ्ट करा दिया। अब पिछली बार बीच में जब बहुत बारिश हुई तो उस दूसरी वाली छत जो पहले की बनी हुई है, जो पहले वाला कमरा है, उसकी छत पे सीपेज आ गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही वो सीपेज कहाँ से आई है। बुला रही हूँ, कोई आ नहीं रहा है। उसके बाद जब आया तो उसने बोला कि उन्होंने जब वो तोड़ा है ना, बिकॉज
जहाँ पर टैंक्स रखे हुए थे थोड़ा ढम ढम करा है, तो वो ढम ढम से वो उसमें कहीं कहीं क्रैक्स आ गए। अब वो क्रैक्स आ गए हैं तो समझ नहीं आ रहा उसका क्या करूं। तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, पर मुझे सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा उसका। ऐसा भी होता है। अच्छा, और अगर अब सोल्यूशन समझ भी आ रहा है तो लग रहा है कि बुलाऊं किसको, कहाँ से ढूंढूं बंदा जो इसको करके चला जाए। तो ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कई बार घर पे भी हो सकती हैं, ऑफिस में भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो सॉरी, मान लो ऑफिस में आप कोई काम कर रहे हैं और आपको एक कोई नया काम दे दिया, आपको आपके बॉस ने नया प्रोजेक्ट है, आपको कुछ नहीं मालूम उसके बारे में, तो बोला ये वाला जो है ना, ये वाला नया प्रोजेक्ट आया है, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो और मुझे बताओ इसके इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। एंड यू हैव नो क्लू, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो काम होता कैसे है, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। ऐसा भी होता है। या फिर घर पे ही ऐसी कुछ बात हो गई है, मान लो अचानक आप आपके घर में कोई किसी को देखने आ गया, जैसे होता है ना, लड़की को देखने आए, लड़के को देखने आए, एंड यू आर नॉट इक्विप्ड फॉर इट, आपको तो आइडिया भी नहीं था। अचानक किसी ने बोल दिया, सुन मैं ना किसी को मिली थी, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, तो मैं उनको ना तुम्हारे घर लेके आ रही हूँ, पूछा भी नहीं कुछ नहीं, और उसको लेके आ गई, एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। अब कैसे संभालें इस सिचुएशन को। तो ऐसा बहुत बार हमारी जिंदगी में होता है। दिन दिन रात कुछ ना कुछ ऐसा हमारे साथ चल रहा होता है, और ऐसी सिचुएशन में हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, किसका सहारा ले, कौन है जो हमें रास्ता दिखा दे, कौन है जो हमें ब्रेक दे दे, कौन है जो हमारी आके हेल्प कर दे, और हम 10 मिनट के लिए एक बार बैठ के सांस ले लूं, एक कप चाय ही पी लूं। ऐसा कौन है? होता है ना ऐसा। या आपको कुछ ढूंढना है, जैसे मैं बहुत दिन से वनिता के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊं ढूंढने के लिए, किसको बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा। या आपको कोई योगा टीचर ढूंढना है, या आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैं एक्यूप्रेशर के लिए ढूंढ रही थी किसी को, एंड आई डोंट नो वेयर टू लुक फॉर वन। अब वो इतने सारे मिल जाते हैं, अब कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा वाला इफेक्टिव है, कैसे ढूंढूं। तो जब ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है तब भी समझ नहीं आता क्या करो। तो ऐसी ही डे टू डे जो हमारी इश्यूज है ना, जो हमारे डेली रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हमें ग्रेटिट्यूड कैसे हेल्प कर सकता है, आज हम वो जानेंगे। अगर सोचो ना, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी ग्रेटिट्यूड हमारी हेल्प कर दे, और क्या चाहिए हमें। तो हमें ढूंढना ही नहीं पड़ेगा ना किसी को, इसकी तरफ देखें कौन आएगा हेल्प करने, सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है और अपने आप रास्ते खुलेंगे। तो आज का चैप्टर इस बारे में ही है। हाँ जी, पढ़े। This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ऊपर छत की बात कर रही हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा उसका मैं कैसे करवाऊँ, क्योंकि वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा काम पड़ जाएगा अगर मैं उसको फिर से उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग करा के फिर से सीमेंट डलवाऊं, फिर लंबा चौड़ा काम, बंदा बंदा ढूंढो, फिर वो सब करो। एंड आई एम एक्चुअली वेरी कंफ्यूज कि मुझे करना क्या चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव इट, कल मैं ये चैप्टर की तैयारी कर रही थी, पढ़ रही थी इसके बारे में, एंड रात को टीवी देख रहे थे, एंड उसपे आई थिंक एशियन पेंट्स या किसी का कोई डैम्पलर करके कुछ आता है उनका, एंड वो केमिकल है, वो उसके उसको अगर आप छत के ऊपर बिछा दो तो वो काफी सालों तक वो काम करता है। तो सडनली वो एड मुझे दिखाई देने लगी, और ये थोड़ी कि वो एड पहली बार आई होगी, पर मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आई गॉट अट्रैक्टेड टू दैट पर्टिकुलर एड जब वो आई है। अब उसको करना कैसे, उसके लिए आज मैं अपना टू डू लिस्ट में लिखूंगी उसको, फिर पता चलेगा कि उसका रास्ता कैसे निकलेगा। पर जब भी आपका कोई ऐसा काम है जो आप करना चाहते हो, और नहीं, अब मान लो आपका आपका बच्चे के लिए आपको नई ट्यूशन टीचर चाहिए, मैथ्स की चाहिए या इंग्लिश की चाहिए, नहीं समझ आ रहा,
तो अगर आप टू डू लिस्ट में वो लिख दोगे, आपको रास्ते वहां से भी दिख जाएंगे। आपको कोई आके बताएगा मेरा बच्चा उससे पढ़ रहा, बड़ी अच्छी टीचर है यार, एंड रीजनेबल भी है और टाइमिंग भी हमारा सूट करते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज, सडनली समबडी विल गिव यू द लीड कि आप इससे मिल सकते हो, इससे बात कर सकते हो। तो जब हम ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों को यूज करते हैं, क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव फीलिंग्स भेज रहे हैं एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड। जब हम वो कर रहे हैं तो क्या करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही चीजें घुमा के वापस हमारे पास लेके आएगा ना। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो व्हेन वी आर पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल एंश्योर कि वो चीज हमारे पास आए। वो सारी सर्कमस्टांसेस को, लोगों को, टाइमिंग्स को कैसे वो अलाइन करेगा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो यूनिवर्स का काम है, हमारा नहीं है। पर जब हम इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने आप रास्ते निकल के आने शुरू हो जाते हैं। When you have finished making your list, टुडे क्रिएट। हाँ जी, today create a written to-do list of most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problem, from the smallest day-to-day things to the bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. ओके, क्या होता है कई बार ऐसे हमारे बहुत सारे काम करने वाले होते हैं, हम उनको पीछे करते रहते हैं, यार अभी नहीं करना है, ये तो अभी वेट कर सकता है, ये तो अभी वेट कर सकता है। तो वो वेट 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 करते करते वो टाइम इतना, मतलब वो काम इतना लटक जाता है कि हमारा मन ही नहीं करता उसको करने का, वो लटका ही रह जाता है काम। तो ऐसे भी काम होते हैं हमारी जिंदगी में, होते हैं ना हमारे काम ऐसे। अब जैसे मेरे घर में जब पिछली बार सीलन आई थी, तो वॉलपेपर 2-3 जगह से उसका वो जो जॉइंट्स होते हैं वो उखड़ गए, और मुझे वो कराना है, क्योंकि वो अर्जेंट नहीं लग रहा मुझे, हाँ करा लूंगी, हाँ करा लूंगी। तो वो पोस्टपोन ही हो जा रहा है। ऐसे भी काम होते हैं ना हमारे, जो हम कहते हैं अच्छा ठीक है बाद में कर लेंगे, अभी रुक जाते हैं, अभी नहीं कराना। पर वो कराना तो पड़ेगा ना एक दिन। ऐसा तो है नहीं कि बिना कराए छूट जाएगा काम, कराना पड़ेगा, पर हम उसको लटकाए जा रहे हैं। ऐसे काम जो अभी तक नहीं करे हैं पर करना पड़ेंगे या करने हैं, आप आज जो टू डू लिस्ट बनाएंगे उसमें उसको लिख सकते हो, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि कैसे कैसे रास्ते निकल आते हैं। मैंने आई थिंक पहले भी किसी सेशन में ये शेयर किया था कि मेरे फादर के जाने के बाद मैंने घर को अपने नाम पे ट्रांसफर कराना था, एंड क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहा था किससे पूछूं, डीडीए जाना पड़ेगा, क्या पेपर लगेंगे, उस चक्कर में मैं उसको टाले ही जा रही थी उसको मैं। एंड 11-12 साल हो गए। ऐसे ही एक सेशन में, मैजिक के ही सेशन में, मैंने इसके बारे में लिखा, टू डू लिस्ट में ही लिखा। एंड किसी से बात किया, उसने मुझे बोला हाँ मैं किसी को जानता हूँ, मैं उसको भेज दूंगा। दैट पर्सन केम एंड उसने बोला मैं जी इतने पैसे लूंगा, मम्मी का वो चाहिए होगा ना, कि मुझे मुझे हिस्सा नहीं चाहिए एंड ऑल दैट। तो वो साइन वाइन कराना है मैजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद डीडीए में डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। ठीक है जी, उसने वो सब करवा दिया। तब तक मम्मी को हम थोड़ा बहुत ले जा सकते थे व्हील चेयर पे, तो वी टुक हर देयर एंड करवा करू के जमा करा दिया। अब वो उसके बाद फिर कुछ नहीं हो रहा। एंड देन आई वाज जस्ट थिंकिंग यार ये तो फिर लटक गया काम, अब मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूँ। उससे बोला तो वो कहता है हाँ जी मैं अब करा दूंगा, मैंने अब ये तो करा दिया, अभी करा देता हूँ, कुछ ना कुछ करा ही दूंगा, चिंता मत करो। अगेन आई रोट इन द लिस्ट, टू डू लिस्ट, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड सेड, मैंने उससे बात किया तो ये सेड कि मेरा एक दोस्त है डीडीए में, किसी किसी को जानता है, तो उससे बात करें, ही विल गाइड यू। एंड यू वोंट बिलीव इट, दैट पर्सन गाइडेड मी, एंड विद इन आई थिंक 3 मंथ्स मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ा, और उसने मुझे सिर्फ गाइड किया कि ये डॉक्यूमेंट्स लगा लो, इतने दिन के बाद जाके एक बार रिमाइंडर दे आओ, उसके बाद ये कर लो। कर करा के मेरा पूरा का पूरा काम हो गया, मेरा घर मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गया, फ्री होल्ड हो गया, सब हो गया, बिकॉज आई रोट इट इन टू डू लिस्ट। तो यूनिवर्स ने और वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ने रास्ते खुद निकाल दिए, वो लोग खुद मिलवा दिए जो मेरा काम कर सकते थे उस काम को कंप्लीट करने में।
तो आज आप भी ऐसे काम लिख लेना जो आप करना चाहते हो, पर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना, इस चक्कर में आप उसको लटकाए जा रहे हो। जैसे मैं भी ऊपर का काम भी लटका रही हूँ, मुझे इसको पिछले 4 महीने के अंदर अंदर करा लेना चाहिए था, पर लटक रहा है वो काम, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करने के लिए। तो वंस यू राइट इट इन टू डू लिस्ट टुडे, आई विल ऑल्सो राइट इट टुडे, देखना कैसे रास्ते निकलते हैं, कैसे लोग मिलते चले जाएंगे जो आपको रास्ता दिखाते जाएंगे और आपको हेल्प करेंगे इसको, जो भी काम आपके हैं उसको करने में। हाँ जी। When you have finished making your list, choose three things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you. And it is now done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to do list. ओके, तो आज आपने जब लिस्ट बनानी है, हो सकता है 4 चीजें हो सकता है 5 चीजें हो सकता है 10 चीजें हो जो आपने करनी है, जो आप करना चाहते हो और नहीं कर रहे हो, या आपको उसमें हेल्प चाहिए, तो आज आपने वो लिस्ट बनानी है। और उस लिस्ट में से 3 चीजों को लेना है जो आप सबसे पहले चाहते हो कि ये रिजॉल्व हो जाए। या अब जैसे मेरे लिए 2 चीजों, ये पढ़ते पढ़ते 2 चीजें दिमाग में आ गई। एक तो ये ऊपर वाला है, दूसरा मेरा ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अभी तक रेंट पे नहीं चढ़ा है, और पिछले 4 महीने से पता नहीं कम से कम 15 लोग देख रहे हैं और अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ। सो दैट इज अनदर थिंग विच आई वांट टू बी रिजॉल्व। ऐसे ही करके जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप चाहते हो जल्दी से जल्दी उसका रास्ता निकल आए, निदान निकल आए, या उसका कोई सोल्यूशन निकल आए, आपने उन 3 चीजों के ऊपर आज फोकस करना है। लिस्ट आपने सारी बनानी है, जितनी भी चीजें हैं जो आपको करनी है, जो आप नहीं कर पा रहे हो या जिसमें हेल्प चाहिए, या जो बहुत टाइम से नहीं कर रहे हो, उन सब की लिस्ट तो बनानी है। जितनी भी बनती है, 5 6 10 12 जितने की भी बनती है, उसमें से 3 चीजें जिनको आप सबसे ज्यादा चाहते हो कि ये रिजॉल्व हो जाए, है ना, आपने उन 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। फोकस क्या करना है, आपने विजुअलाइज करना है कि जैसे कि वो हो गई है ना। विजुअलाइज करना है, हमने कल भी बात की थी विजुअलाइजेशन पे, तो आपने विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि वो काम हो गया है, एंड आप कैसा महसूस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंड आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। उन तीनों चीजों के लिए आपने एक एक करके करना है, और एक ही बार में करना है तीनों को। ये नहीं एक का भी कर लिया, एक का दोपहर को, एक का रात को ना, क्योंकि हमने करना क्या है, तीनों के बारे में जब एक ही बार बैठ के करेंगे तो हम अपने ग्रेटिट्यूड की पावर को इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। वी आर एक्चुअली पुटिंग लॉट ऑफ एनर्जी इनटू दैट, एंड विच विल एक्चुअली मैनिफेस्टेड, जल्दी से जल्दी वो हमारी काम का जो है वो रास्ते निकलेंगे। तो जितनी हम पावर से, जितनी हम शिद्दत से उस ग्रेटिट्यूड को देंगे, उतनी जल्दी उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो तीनों को इकट्ठे करना है ताकि हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकें। ठीक है, हाँ जी पढ़िए। Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solution, as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing अभी हमने समझ लिया हुआ है पहले से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, तो वो यहीं पे दोबारा से उसको एम्फसाइज कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस बुक में कि क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जब आप ये महसूस कर रहे हो कि ये काम हो गया है, तो महसूस कर रहे हो मतलब फील कर रहे हो, राइट, एंड फीलिंग इज अ फ्यूल। जब आप फील करके किसी चीज के बारे में कुछ बोल रहे हो या सोच रहे हो, तो वो सारी वाइब्रेशंस जो यूनिवर्स में जा रही हैं, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, सेम फीलिंग्स वाली चीजें आपकी जिंदगी में लेके आता है। तो अगर आप ये फील कर रहे हो कि मेरा काम हो गया है, तो क्या वापस आएगा आपके पास,
कि आपका काम हो जाएगा और आप वैसी चीज अगेन यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट इन रियलिटी, बिकॉज यूनिवर्स को नहीं पता कि आप रियल में फील कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि जब आप फील कर रहे हो तो रियली फील कर रहे हो ना इस टाइम। जब आप इमेजिन कर रहे हो तो फीलिंग थोड़ी आप फेक करते हो, फीलिंग का दिखावा थोड़ी कर सकते हो, फीलिंग तो फीलिंग है, वो तो अंदर से आ रही है। तो जब आप फील कर रहे हो उस चीज को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी चीज को आपके पास लाके दोबारा से आपको वैसी ही फीलिंग्स दोबारा देता है। हाँ जी। Focusing on problems attract more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हम सब एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है, हम सब लोग सबसे पहले प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं उनकी तरह। अब ये इशू आ गया, क्या करेंगे इसका, अचानक ये खर्चा आ गया है, अब ये क्या करे, मतलब हम लोग ना फोकस किस पे कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम पे। उन्हें तकलीफ आ गई, अब ये किसी का मेडिकल इशू आ गया, अब ये मेडिकल इशू आ गया, हूं की करिए, कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे, तो वी आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। घर में मेहमान आ गए, आज इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनेगा, घर में तो इतने चावल भी नहीं है, आटा भी मलना पड़ेगा। तो वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट, प्रॉब्लम्स। तो जितना हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे उतना ही वो चीज बढ़ेगी, बिकॉज वेर, जहां पर भी फोकस जाता है वही एनर्जी फ्लो करती है। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम है तो एनर्जी सारी फोकस पे जा रही है, उसी फोकस पे जो प्रॉब्लम है, तो नेचुरली वही चीज बढ़ेगी ना, राइट। तो जितना हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे प्रॉब्लम बढ़ेंगी, जितना हम सॉल्यूशंस पे फोकस करेंगे सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। तो बाय राइटिंग टू डू लिस्ट हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, जब हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये सब हो गया, हम फोकस कर रहे हैं सोल्यूशन पे। वो कैसे होगा वो यूनिवर्स अपने आप रास्ते दिखाएगा, बट हम कहाँ फोकस करें कि उसका सोल्यूशन हो गया और हम वो फील कर रहे हैं। जब वैसा फील कर रहे हैं तो यूनिवर्स वैसी सॉल्यूशन को रिजॉल्व करके वैसा ही दोबारा हमें फील करवाना शुरू कर देता है। तो फोकस हमें किस पे करना है, सॉल्यूशन पे। हाँ जी। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on the surrounding door. But no one had found her wallet. अच्छा, अब नाउ शी इज शेयरिंग अ स्टोरी अबाउट हर डॉटर, कि उसकी डॉटर किसी दिन रात को किसी डिनर वगैरह पे पार्टी पे गई थी, वापस आई, घर आई तो उसको रियलाइज हुआ मेरा वॉलेट नहीं है। तो उसने सब जगह ढूंढा, ठीक है, उसने जहां डिनर पे गई थी उस रेस्टोरेंट में फोन किया, जिस टैक्सी कंपनी के साथ आई थी वहां फोन किया, और बाहर अपने आसपास में पुलिस स्टेशन में भी पूछा, पर उसको अपने वॉलेट के बारे में कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अक्सर नुकसान हो गया, मेरा वॉलेट गुम गया, इतने सारे पैसे थे, मेरे सारे कार्ड्स थे उसमें, सब कुछ सारा कुछ चला गया। हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, प्रॉब्लम पे। पर इसने क्या किया, लेट्स रीड। Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious thing in it, including all her bank and credit cards, driver's license, cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. ओके, अब ये वो कह रही है कि उसके वॉलेट के अंदर शी हैज ऑल दी इम्पोर्टेंट थिंग्स है, पैसे हैं, कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सब है उसमें। बट बिकॉज वो अभी ओवरसीज बाहर कहीं घूम के आई थी तो उसमें उसका कोई करंट कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था। अब जैसे मैं अभी दुबई गई थी, आई डिड नॉट कैरी माई रेगुलर वॉलेट विद मी,
जिसमें मेरे सारे आई कार्ड्स वगैरह सब रहते हैं, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ रहता है। वो मेरे मेरे विजिटिंग कार्ड्स भी रहते हैं, वो सब मैंने नहीं रखा था कि बाई चांस अगर कुछ कहीं खो खा जाए तो सब कुछ जाएगा। तो आई जस्ट कैरिड माई वॉलेट में मैंने थोड़े से पैसे रखे, वहां की करेंसी रखी, और एक मेरा अलग से एक उसमें मैंने अपना क्रेडिट कार्ड रखा, और एक मैंने अपना प्रायोरिटी कार्ड जो लाउंज एक्सेस देता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लेके गई थी अपने वॉलेट में। अब अगर किसी को खुदा ना खास्ता अगर वो वॉलेट वॉलेट चेंज चोरी हो जाता है या गिर जाता है या खो जाता, देयर वाज नो वे एनीबडी कुड रीच इट टू मी, क्योंकि उसमें मेरा कहीं कांटेक्ट नंबर ही नहीं है। एंड आप किसी और देश से आ रहे हो तो किसी के पास वैसे भी कोई रास्ता नहीं है ढूंढने का, पासपोर्ट वगैरह हो या कुछ हो तो चला बंदा ढूंढ भी ले, कुछ भी नहीं है उसमें। तो बिकॉज शी हैड गॉन आउट ऑफ द कंट्री, तो उसने वो सब चीजें घर पे रखी होंगी, तो उसके वॉलेट में कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिससे उसका कांटेक्ट नंबर ट्रेस किया जाए, और उसका कांटेक्ट नंबर हो जिसको मिल जाए और उसमें देखेगा अच्छा इसका है, इसका फोन नंबर ये लिखा हुआ है इसमें, चलो इसको फोन कर देते हैं। वो नहीं है उसमें, और क्योंकि उसका वो नहीं है उसमें और उसका सरनेम इतना कॉमन नहीं है, तो लोग ढूंढ भी नहीं सकते हैं। जैसे पहले होती थी ना, याद है, वो टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, येलो पेजेस होते थे, मुझे याद है इतनी मोटी टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी जब एमटीएनएल होता था, तो उसमें सबके नंबर लिस्टेड होते थे, और हम उसमें नंबर ढूंढते होते थे सरनेम के हिसाब से, है ना। जैसे मान लो किसी ने मेरा नंबर ढूंढना, तो वो ढूंढते थे दूपर्स, दूपर के नाम से ढूंढना शुरू करते थे, और उसमें ढूंढते ढूंढते जितने दूपर्स हैं उनके नाम आ जाते थे, और उसमें से वो नंबर ढूंढ लेते थे। वो भी नहीं है, क्योंकि उसका सरनेम कॉमन है ही नहीं, वो सरनेम होगा ही नहीं किसी के पास। तो शी वाज कंसर्न कि वो कोई कैसे ढूंढेगा उसको। हाँ जी। But despite the seemingly impossible obstacle, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and have everything in it back and in her hands. ओके, क्योंकि वो उसकी बेटी है एंड शी नोज हाउ टू अप्लाई ग्रेटिट्यूड, तो उसने क्या किया, वो बैठ गई एक जगह पर एंड शी क्लोज्ड हर आईज एंड विजुअलाइज्ड कि उसका वॉलेट वापस उसके हाथ में आ गया है, और उसने अपने वॉलेट को खोल के देखा, और उसकी हर एक चीज उस वॉलेट में इंटैक्ट है, कुछ भी इधर उधर नहीं है, पैसे भी हैं, उसके कार्ड्स भी हैं, सब कुछ है उसके पास, और वो वॉलेट उसके हाथ में वापस आ गया है। एंड शी ऑब्वियसली शी विल फील हैप्पी अबाउट इट ना, उसको वो अंदर से पीस मिल गया, खुशी मिल गई कि मेरा वॉलेट मेरे पास आ गया है। और ये सब वो क्या कर रही है, सिर्फ विजुअलाइज कर रही है, इमेजिन कर रही है, और ग्रेटिट्यूड दे रही है। और इसका क्या असर होता है, आगे बढ़ते हैं। For the rest of the day, whenever she thought of it again, my daughter imagined she had her wallet in her hands and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. तो पूरा दिन उसके बाद, सारा दिन वो जब भी उसको मौका मिलता था वो उसी चीज को विजुअलाइज करती थी कि उसका वॉलेट उसको मिल गया है, एंड शी इज वेरी हैप्पी एंड शी यूज्ड टू से थैंक यू फॉर रिटर्निंग माय वॉलेट टू माय सेल्फ। तो दिस इज व्हाट शी वाज डूइंग होल डे, जबकि उसका वॉलेट खो चुका है और उसको कुछ उम्मीद नहीं है, सब जगह पूछ चुकी है कि मेरा वॉलेट कैसे मिले, बट उसने उस पे फोकस ना करके किस पे फोकस किया है, ग्रेटिट्यूड पे, विजुअलाइजेशन करके और वो ग्रेटिट्यूड दे रही है। हाँ जी। Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of the story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. ओके, तो रात को when she received a call from a farmer, किसी किसान से उसको फोन आता है, और वो वॉलेट उसको उसकी डॉटर के घर के बाहर ही मिला। when she was searching for it she could not find it, and early morning में जैसे सुबह 4-5 बजे वो वहां से निकला होगा शायद, तो he found that wallet, और उसने उसमें हमको भी कुछ मिलता है तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं भाई
किसी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? कैन वी जस्ट कॉल दैट पर्सन एंड हैंड इट ओवर टू दैट पर्सन, जिसका भी है. तो ही ऑल्सो लुक फॉर इट, बट देयर वाज नो कॉन्टैक्ट नंबर. तो उसने कोशिश करी जानने की, नहीं मिला तो वो अपने साथ उसको लेके चला गया. और वो कोई 100 किलोमीटर दूर रहता है. एंड ही हैड टेकन इट विद हिम. और उसके बाद उसने क्या किया, लेट्स रीड दैट. While he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with the man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called the directory assistant ourselves several times after this happened, and the response every time was sorry. There is no listing for that name. अब देखो ऐसे जादू होता है. सो व्हेन दिस गाय वाज, जो फार्मर था अपने फार्म पे काम कर रहा था, पर उसको रह रह कर अब वो वॉलेट के बारे में ध्यान आ रहा था. क्यों आ रहा था? क्यों आ रहा था? किसी को आइडिया है क्यों आ रहा था उसको? कोई बता सकता है कि उसको क्यों आ रहा था बार बार? क्योंकि उसकी डॉटर बार बार उसको विजुअलाइज करके ग्रेटिट्यूड दे रही थी. सो शी वाज सेंडिंग दोस वाइब्रेशंस ना. तो वो ग्रेटिट्यूड दे रही है, बार बार विजुअलाइज कर रही है. तो बार बार उसका ध्यान उसी वॉलेट पे जा रहा है फार्मर का. उसने एक बार और उसको खोल के देखा, तो उसको उसमें एक कागज का टुकड़ा मिला जिसपे कोई नाम लिखा हुआ था. एंड उस नाम से उसने उसको ढूंढने की कोशिश करी. और डायरेक्टरी इंक्वायरी पे पहले होता था ना 197 होता था शायद, आई थिंक 197 ही होता. एंड हम फोन करके पूछते थे हमको फलाने एरिया में इस नंबर का, इस नाम से नंबर चाहिए. तो वो लोग ढूंढ ढांड के बता देते थे. जैसे आजकल जस्ट डायल होता है ना, तो जस्ट डायल तो कंपनीज का ही बताता है सिर्फ. और 197 डायरेक्टरी इंक्वायरी होती थी जिसपे हम किसी का भी नंबर पूछ सकते थे. अगर हमारे पास वो मोटी वाली डायरेक्टरी नहीं है जो प्रिंटेड वाली होती थी, तो हम लोग फोन करके भी वो इंफॉर्मेशन ले सकते थे. वो अलग बात है कि वो अपना पूरा टाइम लगाते थे उसको ढूंढने में, बट पेशेंस उस टाइम लोगों में बहुत होते थे, तो फोन पकड़ के बैठे रहते थे. तो उसने वैसे ही उसको ढूंढने की कोशिश करी. उसने डायरेक्टरी इंक्वायरी पे फोन किया. तो उन्होंने बोला कि एक ही नाम है इस नाम से, एक ही नंबर है इस नाम से. और उन्होंने वो नंबर उसको दे दिया. अब वो नंबर जो था दैट बिलोंग टू इसकी इसके हस्बैंड का, एक्स हस्बैंड का होगा ना. तो उसके एक्स हस्बैंड का नंबर था, उस लड़की के फादर का नंबर था. उसके फादर का था ना. हाँ, उस लड़की के फादर का नंबर था. सो दे ही कॉल्ड अप दैट गाय एंड स्पोक टू हिम. और उससे उसका नंबर लेके देयर इज सम इशू मैम. क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कुछ आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ है फ्लॉ. आपकी आवाज बंद हो गई थी आनी. अभी आ रही है? अभी आ रही है. Is it fine now? Yeah. Okay. So when he dialed the directory inquiry and asked for that number name, तो उसमें एक ही नाम नंबर था. नहीं तो अक्सर होता है ना, हम किसी का नाम ढूंढते हैं तो कितने सारे नाम निकल के आ जाते हैं. अगर आप फेसबुक पे भी जाके किसी का नाम ढूंढते हो तो उस नाम के कितने सारे आपको प्रोफाइल्स दिख जाते हैं ना. फिर आप उसमें से ढूंढते हो अच्छा कौन सा वाला मैच होता है, फिर आप ढूंढना शुरू करते हो. इसी तरह से डायरेक्टरी इंक्वायरी में भी क्या होता था कि वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर समबडीज नेम, क्योंकि एक नाम का एक इंसान तो नहीं होता ना, बहुत सारे होते हैं, तो उन सारी लिस्टिंग होती है. बट फॉर दैट पर्टिकुलर नेम विद दैट सरनेम देयर वाज ओनली वन एंट्री. And that directory inquiry shared that number with this guy. And उसने उनको फोन किया. That person happened to be that girl's father. उसके पापा का नंबर था और उन्होंने वहां से नंबर ले लिया. And the writer, that is Rhonda, and her daughter both are so surprised कि उसको वो नंबर मिला कैसे. क्योंकि जब भी उन्होंने डायरेक्टरी इंक्वायरी में नंबर के लिए फोन किया उसी नाम के लिए, तो उन्होंने हमेशा से यही बोला कि इस नाम से कोई नंबर है ही नहीं रजिस्टर्ड.
इट वाज अ प्राइवेट नंबर, रजिस्टर्ड ही नहीं था वो। उसको उस टाइम पे वो क्यों मिला? दैट इज कॉल्ड मैजिक। दैट इज कॉल्ड दैट यूनिवर्स विल डू एनीथिंग टू फुलफिल योर डिजायर, अगर आप शिद्दत से ग्रेटिट्यूड करते हो और उस चीज के लिए विजुअलाइज करते हो। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। हाँ जी। From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. The ओके, magical power. वन सेकेंड। ये कहानी उसने क्यों शेयर करी है? इट इज जस्ट टू लेट यू नो दैट मैजिक डज हैपन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हो जाती हैं कि जो चीज हम सोच चुके कि खो चुकी अब नहीं मिल सकती है, पर जब हम ये सोच लेते हैं ना कुछ नहीं हो सकता, नहीं मिल सकती, तो वो नहीं मिलती है। बट व्हेन वी आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट कि थैंक यू गॉड दैट यू रिटर्न्ड इट टू मी, तो वो इतनी शिद्दत से उसने ग्रेटिट्यूड किया, थ्रू आउट शी केप्ट ऑन सेइंग ग्रेटिट्यूड, तो थिंग्स एक्चुअली ऑल्टर्ड। वो कहते हैं ना ग्रहों की दिशा बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, वो सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि आप इतनी शिद्दत से ग्रेटिट्यूड कर रहे हो कि यूनिवर्स सब कुछ हिला देता है, लोगों को हिला देता है, सिचुएशंस को घुमा देता है, ताकि आपकी बात जो है वो पूरी हो जाए। उस चीज को बताने के लिए उसने ये वाली स्टोरी शेयर की है। आई डोंट नो वेदर मीनू वाज देयर इन वन ऑफ दोस सेशंस। हमारे ही एक पार्टिसिपेंट थी, उसकी डायमंड रिंग खो गई थी, एंड शी एक्चुअली डिड दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसने टू डू लिस्ट में लिखा एंड प्रैक्टिस करी, एंड शी गॉट हर डायमंड रिंग बैक। उसको अपनी डायमंड रिंग मिल गई थी, और एक बार नहीं, दो बार खोई उसकी, दोनों बार मिली है उसको। So it this magic works. The only thing is विश्वास रखो और ग्रेटिट्यूड करो। करोगे तो मैजिक होगा। इसीलिए तो कहा है कि आप शार्प कितने हो उस मैजिक को समझने के लिए, उस मैजिक पे विश्वास करने के लिए, क्योंकि मैजिक तो हर तरफ है, दुनिया में फैला पड़ा है, बिखरा पड़ा है मैजिक। पर क्या आपकी नजर इतनी पैनी है कि आप उस मैजिक को पकड़ पाओ, उस मैजिक को समझ पाओ? तो वही प्रैक्टिस करने के लिए आज हमने ये टू डू लिस्ट का प्रैक्टिस करनी है, कि हमारी जो चीजें नहीं हो रही हैं या जिसके लिए हमें रास्ते नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए जब हम विजुअलाइज करना शुरू करते हैं कि ये काम हो गया, और आप थैंक यू देना शुरू करते हो, तो मैजिक कैसे होएगा? कैसे कैसे लोग आपको मिल जाएंगे, कैसे कैसे रास्ते निकल आएंगे, कैसे कैसे चीजें अपने आप हो जाएंगी। अब वो जो वॉलेट था अपने आप थोड़ी उड़ के उसके पास आया। That farmer became the medium, and that farmer को कैसे मिला? That number became the medium. तो वो अपने आप सब चीजें अलाइन हो जाती हैं, एक के बाद एक, सब जैसे होता है ना जिगसॉ पजल होता है, पजल में एक एक चीज अपने आप अपने अपने खांचे में फिट हो जाती है और पिक्चर बन जाती है। सिमिलरली जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो, जिस चीज के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, वो अपने आप जिगसॉ पजल जो अपने अपनी जो है ना अपने आप अपने अपने खांचों में आके उसको कंप्लीट कर देता है। और उसको कौन कंप्लीट करता है? यूनिवर्स। और हमें सिर्फ क्या करना है? ग्रेटिट्यूड देना है। हाँ जी। The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. Okay, the magical power of gratitude is available for you to use it as well. तो आप ही इसको यूज कर सकते हो, एंड इट ऑलवेज हैज बीन, और ये हमेशा से था। ये मैजिकल पावर तो हमेशा से थी, पर हमें ही नहीं पता था। यू जस्ट हैव टू डिस्कवर इट फॉर योरसेल्फ। हमें सिर्फ इसको अपने लिए डिस्कवर करना है, ये नहीं कि वो है ही नहीं और हमें उसको ढूंढना है ना। वो तो है, हमेशा से है, चारों तरफ फैली हुई है, पर हमने उसको डिस्कवर करना है अपने लिए, क्योंकि हमें ही नहीं पता है। और वो डिस्कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी
सोच को पैना करना पड़ेगा, हमें अपनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को उतना गहरा करना पड़ेगा कि हम उस मैजिक को पकड़ पाए, उस मैजिक को अपनी जिंदगी में क्रिएट कर पाए, क्योंकि मैजिक तो है। हाँ जी, आज की प्रैक्टिस भी कर लें। चलो, I want somebody else to read the practice. Thank you so much, Deepika. I want Rekha, if you can read this. Rekha has come. Yes, Rekha is Yes, here. ma'am. Yes. Good morning. Good morning, Rekha. पढ़ें। Magic practice number 18. The magic to-do list. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for the blessings as you can. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Third point, choose 3 of the most important things from your list and one at a time. Imagine that each thing has been done for you. Fourth point, spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Fifth point, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Rekha. Okay, Thank तो अभी हम मैजिक लिस्ट की बात कर रहे हैं, मैजिकल टू डू लिस्ट. So I don't know whether any one of you have ever worked in corporate or something, because I have worked in corporate. तो हम लोग क्या करते थे, रोज सुबह बैठ के पूरी एक लिस्ट बनाते थे, टू डू लिस्ट, कि आज हमें क्या क्या काम करने हैं, है ना. और उसमें से जो होता जाता था उसको हम टिक करते रहते थे, फिर कुछ और आ गया तो वो ऐड होता जाता था. तो टू डू लिस्ट हम एवरी डे बनाते थे, क्योंकि दैट इज हाउ वी हैव बीन टॉट कि आपको जो काम करने हैं उसकी अगर आप लिस्ट बना के काम करते हो तो वो आप उनको अकम्प्लिश कर सकते हो. यू विल बी एबल टू डू देम, यू विल बी एबल टू अकम्प्लिश देम. अदरवाइज जो काम आ गया हम वही करना शुरू कर देते हैं और जो जो जरूरी होता है वो रह जाता है. तो अब शुरू से ही व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, माय बॉस टोल्ड मी दैट आई वांट यू टू स्टार्ट मेकिंग टू डू लिस्ट. So from the very beginning, I used to make this to-do list every single day. When the last day of job also, I did that and I still do that for my own work. मुझे भी 4-5 काम करने होते हैं दिन के, तो मैं लिस्ट बनाती हूँ अभी भी कि मुझे क्या क्या काम करने हैं. एंड सिमिलरली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, तो मैं अपने क्या क्या सामान लेके जाना उसकी भी चेक लिस्ट बनाती हूँ. वो लिस्ट बनाने की आदत पड़ी हुई है. तो टू डू लिस्ट क्या क्या करना है हमें, जो जो काम हमें करने हैं, जो हमने नहीं करे हैं या जो हमें करना नहीं आता है, या जो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि कैसे करना, पर करने हैं. तो आज आपने ऐसी लिस्ट बनानी है, जो जो काम आप करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, आपको हेल्प चाहिए, या आपको नहीं समझ आ रहा है, या आप उसको पेंडिंग लिस्ट में डाले जा रहे हो, आज नहीं करेंगे, वो करते करते सालों बीत गए और वो काम नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई कबर्ड है, आपने सोचा यार इस हफ्ते करूंगी इसको, और आपने नहीं करी. वो हफ्ते के हफ्ते बाकी सारे काम आते चले गए और उसको महीना हो गया, आपने एक खाना रह गया था उसका, उसको आज तक नहीं छेड़ा. होता है ना हम सबके साथ, क्योंकि वो अलमारी का वो एक कोना क्योंकि यूज नहीं होता ज्यादा, वो वैसे का वैसे ही पड़ा है. जो रोज रोज यूज होता रहता है वो चलो फिर भी हमने उसको थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं. पर जो चीज नहीं यूज होती, जैसे हमारा स्टोर रूम होता है, या जो कबर्ड्स होती है जिसमें हम लोग सब वो सामान रखते हैं जो यूज नहीं होते हैं, बहुत कम यूज होते हैं, उनको हम खोलते ही नहीं है, परसों नहीं खोलते. इनफैक्ट आई हैव दिस बैक यूनिट बना हुआ है सब पूरा मेरा ड्राइंग रूम में, उसमें पता नहीं क्या क्या सामान भरा हुआ है. मेरे को मुझे आइडिया भी नहीं है क्या है उसमें, कभी कोई खोला ही नहीं उसको, क्योंकि कोई काम की चीज ऐसी होगी नहीं जो वहां से निकालनी पड़ती है मुझे. एंड आई वाज जस्ट टेलिंग वनीता दी अदर डे, वनीता मेरे को लगता है इसको खाली करके ना, मेरे को लगता है इसको उठा के इसको बेच दूं मैं, कम से कम ये खाली तो होएगा, नहीं तो ये तो पता ही नहीं चलता इसमें क्या क्या भर रखा है. बट आई एम नॉट मेकिंग एनी एफर्ट टू ओपन इट एंड चेक इट. क्यों? कर लूंगी ना किसी दिन, टाइम मिलेगा.
और वो टाइम मिलता नहीं है कभी। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, जैसे हम घर में ऐसे काम छोड़ देते हैं कि जब वक्त मिलेगा तो करेंगे, और वो वक्त मिलता नहीं है, और हफ्तों के महीने, महीनों के साल बीत जाते हैं। ऐसी चीजें आप उनको भी लिख सकते हो, ऐसे काम जो आपको नहीं समझ आ रहे कैसे हो, पर करने हैं तो जरूरी करने हैं। ऐसे काम जिनके लिए आप परेशान हो कि कैसे पता करूं, कहाँ से पता करूं, जैसे मैंने बोला कि आपको ट्यूशन टीचर ढूंढनी है, वो नहीं समझ आ रहा, या आपको कुछ ऐसा कुछ खरीदना है और आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सी कंपनी का खरीदूं, कितने का आना चाहिए, और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसमें इतनी वैरायटी है, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। तो आप ऐसे ऐसे जो डिसीजन मेकिंग वाले हैं ना, जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हो, इसी की वजह से अब काम हो नहीं रहा है, तो आपने उनकी लिस्ट बनानी है, और उसमें से 3 ऐसी चीजें लेनी है जिनके लिए आप सच में चाहते हो कि ये तो हो ही जाए तो अच्छा है यार, बहुत लटक गया है काम। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमना जाना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए बच्चों को लेके, है ना, जैसे वेकेशन चल रही है कि कहाँ लेके जाएं बच्चों को जहाँ बच्चे एंजॉय भी करें और ज्यादा दूर भी ना हो और खर्चा भी ना आए, और आपको समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन जस्ट राइट इट। अब आप सोचोगे इसको लिखने से कैसे होएगा, होएगा भाई, होएगा, रास्ते दिखेंगे, कोई ना कोई आके आपको कुछ बता देगा, या आपको कुछ ना कुछ कहीं पढ़ने को मिल जाएगा, या आपके फेसबुक पे, या आपके इंस्टा पे, या आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाएगा जो आपको बता देगा कि हाँ यही जाना चाहिए। वही तो मैजिक है। तो ऐसे आपने 3 चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, जो नहीं हो पा रही हैं और आप चाहते हो कि वो कर लें हम। तो आपने, जैसे मैंने शेयर किया, मुझे अपनी छत का करवाना है और मुझे टेनेंट का लग रहा है कि मेरे अभी तक चढ़ा नहीं है ऊपर वाला पोर्शन, तो दीज 2 थिंग्स आर देयर व्हिच आर देयर, एंड व्हेन आई मेक लिस्ट समथिंग एल्स विल आल्सो शो अप। जैसे अभी मैंने अलमारी की बात करी, दिस इज अनदर थिंग। तो ऐसे करके आप जितनी लिस्ट बनती है आप बना लो, 5 6 10 जितने भी लोग चीजें हैं आपके दिमाग में, उसमें से 3 चीजें जो आप चाहते हो कि इसको पहले करना है मुझे, उन 3 चीजों के ऊपर आपने क्या करना है, आपने इमेजिन करना है कि वो हो गई हैं। आप जो उसका सोल्यूशन चाहते हो, आपने सोल्यूशन पे फोकस करना है, इमेजिन करना है कि वो हो गया है और आप बहुत खुश हो और आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। ठीक है, तो वो तीनों चीजों का करना, और एक एक मिनट एक एक आइटम के ऊपर या एक एक चीज के ऊपर आपने लगानी है, और एक ही बार में करना है, ताकि ज्यादा टाइम तो है ही नहीं यार, 3 मिनट ही तो है, आई मीन ऐसे निकल जाते हैं 3 मिनट। दो तो वो, थिंग्स तो मैम मुझे याद आ गई, सॉरी आपको टोक रही हूँ। हाँ जी, वन बोलो तो ये बोलो। कि मेरे को अपना सीवी अपडेट करना है, बहुत टाइम से ड्यू है, वो सीवी अपडेट करना है। और सेकंड थिंग कि मेरी वार्डरोब बहुत रशी फुल हुई हुई है, उसमें भी कुछ चीजें डिस्कार्ड करनी है, जैसे आपने कहा। तो इतने सारे कपड़े भरे हुए हैं कि वो यूज भी नहीं आते, लेकिन उनसे अटैचमेंट भी बहुत है, तो उसको डिस्कार्ड करना है। 2 थिंग्स तो ये नॉलेज में आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे ही सबने अपने अपने लिखना है, और किसी को कुछ याद आ रहा है तो बता दो। दीपिका, मीनू, कुछ आ रहा है दिमाग में, कौन सी 3 चीजें हैं, एक दो जो भी दिमाग में आ रही है। एक तो मैम वही मुझे अपनी अलमीरा पूरी, मतलब मैं पिछले 10 डेज से प्लान कर रही हूँ, बाकी सब तो मैंने कर लिया और सिर्फ वो पेंडिंग रह गई। तो मैंने सोचा अच्छा आज करती हूँ, अच्छा चल कल कर लूंगी पक्का। तो वो करते करते 10 डेज निकल गए, अभी तक नहीं हुई। और एक बुक स्टोर है, बुक स्टोर में भी मुझे देखना है कौन सी बुक्स काम की है नहीं है, मतलब सेपरेट करनी है, वो भी मेरा प्लान करते करते 10 डेज हो गए हैं, वो भी मैं नहीं कर पा रही। गुड। मीनू, मुझे भी कुछ याद आया। मुझे बैंक जाना है यार, 15-20 दिन से सोच रही हूँ, रोज जाना है, कुछ काम है कुछ काम है। अब जाऊंगी पक्का। अरे आपने बोला तो मुझे भी याद आ गया, मुझे बैंक से 2 बार मैसेजेस आ चुके हैं अपने वो लॉकर के बारे में, कुछ हाँ, मुझे भी सबमिट उसी करना से है, रिलेटेड जाना है। सबमिट करना, मैं अभी तक नहीं गई हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग, मुझे भी याद आ गया, मेरी लिस्ट में सबसे पहले मैं ये लिखूंगी। तो मेरी 3 चीजें तो हो गई जिसके ऊपर मेरी भी मुझे थर्ड आज चीज यही थी कि मदर के बैंक भी जाना था, और मुझे अपना बैंक में भी कार्ड को अपडेट कराना था। थैंक यू मीनू। थैंक यू ये आई थैंक नो, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब हम शेयर करते हैं ना तो हम दूसरों की भी हेल्प करते हैं, क्योंकि लोगों को भी आइडिया मिल जाता है। एंड आई डोंट नो जितने लोग, पता नहीं इसमें कितने लोग बाद में वीडियोस देखते हैं, जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं, हो सकता है उनको भी कुछ आइडियाज मिल जाए कि हाँ उनके क्या क्या काम पेंडिंग है। और जैसे अभी दीपिका आप बोल रहे थे ना 10 दिन बीत गए हैं, और ये 10 दिन नहीं, पता नहीं कितने बीत जाएंगे अगर हम कितने नहीं भी करेंगे तो।
ये अलमारी वाला काम ना मैंने कल परसों ही कर लिया एक्चुअली, ये 1 महीने से पेंडिंग था, बट आई हाँ, डिड इट जस्ट डे बिफोर। या तो आज ये 3 चीजें जो आपने भी सोची हैं, इसके बारे में आपने विजुअलाइज करना है कि ये हो गई हैं। दिखने के बाद 1-1 मिनट इसके ऊपर आपने ग्रेटिट्यूड देना है, एंड यू विल बी सरप्राइज कि कैसे आपको खुद ही रास्ते दिख जाएंगे कि मुझे क्या करना है पहले, और बाकी सारे काम कैसे अलाइन हो जाएंगे उससे। हाँ जी, और Yes. सोने से पहले आपको ऑफ कोर्स अपनी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। पूरे दिन का सोचना है आज क्या क्या अच्छा हुआ, और मैजिक रॉक को अपने हाथ में रखे मुट्ठी बंद करके सोने से पहले सारे काम खत्म करने के बाद आपने उसको अपने हाथ में रखना है। पूरे दिन के बारे में सोचना है आज क्या क्या। आपका इंटरनेट चला गया, इंटरनेट चला गया? आ गया। आई डोंट नो, मेरे तो दोनों लगा रखे, मैं तो हमें तो पॉज आ हो रही है, जाता क्लियर आती है आवाज, जैसे मीनू जी कर आवाज आ रहे रही थी, हैं। वीडियो पॉज हो गया था बस। बिकॉज मेरे तो दोनों चल रहे हैं, मेरे डोंगल भी लगा रखा है मैंने और मेरा नेट भी चल रहा है। हो गया ठीक, थैंक यू टू द इंटरनेट। हाँ, तो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट मैजिक रॉक। तो आपने मैजिक रॉक को अपने हाथ में रखना है, मुट्ठी बंद करनी है सोने से पहले, सारे काम खत्म करने के बाद फिर सोचना है पूरे दिन में आज क्या क्या अच्छा हुआ, और सबसे अच्छा क्या हुआ उसके लिए थैंक यू बोलना है, तो साइड में रखना है और सो जाना। किस किस को नींद अच्छी आने लगी है इसके बाद? मैम अरे मुझे बड़ी अच्छी आ रही थी, अब 2 दिन से नहीं आ रही, पता नहीं, मैजिक रॉक की थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ढंग से? नहीं कर रही हूँ मैं। अच्छा, मेरे को ना एक चीज और डिस्कस करनी थी यहाँ पर, शेयर करना, मतलब आई नीड सम हेल्प। बोलो। लाइक रात को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके हम सोए और बड़े अच्छे सो भी गए, और सुबह उठी भी ग्रैटिट्यूड में उठी, और उठ के 2-4 बातें ग्रैटिट्यूड की बोली, मदर अर्थ को बोला, वॉट एवर जो जो मन में आया सब चीजों को बोला, डे की स्टार्टिंग ग्रैट। बट उसके कुछ पल के बाद, लाइक 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, वो जो यस्टरडे की पूरी पिक्चर होती है ना, वो दोबारा घूम जाते दिमाग में कि कल ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, व्हाट इज दैट? तो ये रहेगी ना, मेरे देखो वो तो सबकॉन्शियस माइंड में पीछे पड़ी हुई है, और उसको हम रिकॉल करते क्योंकि डिफॉल्ट मोड तो वही है। इसीलिए आपको याद है वो मैजिक मैजिक डे वाला जो है, उसमें हम क्या करते हैं, सुबह उठने से लेके जब तक तैयार हो रहे हैं हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, ताकि और कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में आए ही नहीं। यू आर प्रोग्रामिंग योर माइंड टू थिंक ओनली पॉजिटिव। और जो जो वो पिक्चर चल रही थी दिमाग में, वो वापस तो आनी है ना, हाँ, वो क्योंकि रिफ्लेक्ट प्रोग्राम। होती है और ज्यादा होती है अब। हाँ, क्योंकि ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि वो अपना पूरा जोर लगा रही है कि तुम मुझे कैसे बोल सकते हो। वो ओके। नेगेटिविटी जो हमारे अंदर इतनी सालों से है, जब उसका हम पॉजिटिव के साथ क्लैश हो रहा है, तो वो अपना जोर दिखा रही है ना। हाँ, मतलब आप देखो इतनी कि जरूरी आपके, बातें भी नहीं है, वो भी याद आती है बाद में, दैट्स व्हाट आई घूमती एम है सेइंग। दिमाग में। हाँ, वो होगा। आप देखो ना, बिकॉज देयर टू टू फोर्सेस आर एट वर्क एट द सेम टाइम। और जो पहले से इतना ज्यादा पावरफुल रही है, उसको अगर कोई और आके अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, तो वो तो अपनी पावर जो ज्यादा दिखाएगा ही ना। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इसको पॉजिटिविटी को कितनी पावरफुल बना सकते हैं। अदरवाइज तो नेगेटिव हावी होगा ही होगा। हम्म। जब हम प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, या 30 दिन के बाद जब हम नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ? वही तो होता है कि हमारी पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस कम हो जाती है और नेगेटिव तो हावी हो ही जाता है, वापस होना शुरू हो जाता है ना वो सब। इसीलिए तो होता है, क्योंकि पॉजिटिविटी की हमने जो पावर है उसको इतना इतना स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं है। अभी तो शुरू किया है ना, अभी तो क्लैश आएगा ही आएगा। इसको कितना राइट। स्ट्रॉन्ग करना है, जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही वो उसको पुश करना, पीछे पीछे पुश करना शुरू करेगा। और अभी तो नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना पावरफुल इसको हमने बनाया ही नहीं है। तो जितनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे सुबह से शाम तक, जितना कर सकते हो, मैजिक फुट, अभी हमने मैजिक फुट स्टेप्स भी करना है। आप खाने के टाइम, आप पानी पीने के टाइम, सांस लेने के टाइम, सोने के टाइम, उठने के टाइम, कपड़े पहनते टाइम, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, चप्पल के लिए, हर चीज के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दोगे ना, फिर देखो नेगेटिव कहाँ से आता है आपके पास। फिर नहीं आएगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव ऑरा इतना ज्यादा हो जाएगा कि नेगेटिव ऑरा पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता है। इसीलिए होता है ना, जब हम अच्छे लोगों से मिलते हैं तो कुछ अच्छा अच्छा ग्रहण कर लेते हैं,
और जब हम ज्यादातर लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो लोगों की बुराइयां करते हैं, सिर्फ कंप्लेंट्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे 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 हमारे ऊपर भी उसका असर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है नेगेटिविटी का कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव इतना स्ट्रांग ही नहीं है अभी। तो हमें अपने पॉजिटिव ऑरा को स्ट्रांग करना, हमने अपनी ग्रेटिट्यूड को इतना बढ़ाना है कि वो नेगेटिव अपने आप धीरे 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 उसकी पावर खत्म होती जाए। Does it answer your question? Minu? Minu, you are on mute. So, anyways, so it's time to go now. So let's do our prayer. हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए, और जिसके लिए चाहे आज आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। आज जब मैं थैंक यू कर रही थी तो मुझे मेरी माँ याद आई। मैंने अपनी माँ का थैंक यू किया आज। मैंने पापा का किया, क्योंकि पापा का फादर्स डे भी है और 2 दिन पहले उनका बर्थडे गया था, तो मैं उनसे मिल नहीं पाई थी, कि बस उनकी सेहत अच्छी रहे। थैंक यू, थैंक यू। So I just pray to my mother, like said thanks to her, कि उनकी वजह से मुझे ये जीवन मिला, और जो भी संस्कार उन्होंने दिए उनकी तपस्या का फल मुझे मिला है। I'm so grateful to her. So thank you everybody, and अब आज की जो प्रैक्टिस है, प्लीज, मैं रोज ही कहती हूँ, प्रैक्टिस हमने अपने लिए कभी किसी के लिए नहीं करनी है। तो अगर अपने जीवन में चाहते हो अच्छा बनाना इसको, तो और जितने काम अटके हैं उनको करना चाहते हो, तो आज की प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो करने वाली हूँ। डेफिनेटली मैम। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू।